ट्रंप का ऑर्डर एपिक फ्यूरी 2 लॉन्च करो। ईरान का ऐलान, हॉर्मूज को बना दो कब्रिस्तान। एक बार फिर से खाड़ी युद्ध भड़क गया है। हथियार तान दिए गए हैं। बारूदी तांडव शुरू हो चुका है। ट्रंप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाए हैं। 26 बार हमलों का ऑर्डर देकर पलटने के बाद बौखलाए ट्रंप ने अब ईरान पर कहर ढाने का फुल मूड बना लिया है। लेकिन ईरान इस बार उनसे हर कदम आगे चल रहा है। ईरान अब अकेला नहीं है। ईरान को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट मिल रहा है। ट्रंप के लिए खाड़ी फ्रंट के साथ यूरोप से भी सदमा देने वाला अपडेट मिला है, जहां पुतिन ने एटमी वॉर रिहर्सल शुरू कर दी है। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर के 3 दिन तक परमाणु सैन्य अभ्यास शुरू किया है। पुतिन के इस पावर शो में 200 रॉकेट लॉन्चर, 140 एयरक्राफ्ट, 73 युद्धपोत, 65,000 सैनिक और 13 सबमरीन हिस्सा ले रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परमाणु अभ्यास में कुल 7,800 टाइप के हथियारों का दम दिखाया जाएगा। सवाल ऐसे में यह है, क्या पुतिन के ये हथियार खाड़ी युद्ध में टेस्ट किए जाएंगे? क्या पुतिन के इसी दांव ने ट्रंप को ईरान पर हमले से 1 घंटे दूर कर दिया है? ट्रंप ने ईरान को दिए 60 मिनट, मुस्तफा ने अमेरिका को दिए हैं सिर्फ 6 सेकंड। ईरान ने दुश्मनों के खिलाफ सरप्राइज विनाश शुरू कर दिया है। जूनियर खामनेई ने खुर्रम शहर के धमाकों के ऑर्डर दे दिए हैं। ईरान फिर से शाहिद ड्रोन की तबाही का तांडव दिखाने जा रहा है। खाड़ी में दुश्मन देशों पर हमलों की टाइमलाइन बन चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को पैगाम भेजा है कि अमेरिका के हमलों के सिर्फ 6 सेकंड बाद सरप्राइज विनाश शुरू हो जाएगा। ईरान 1-2 नहीं, सैकड़ों मिसाइलों का पूरा लॉट दुश्मनों पर दागने के लिए फुल रेडी है। ईरान ने हर घंटे सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें फायर करने का बंदोबस्त कर लिया है। ईरान ने इजराइल के लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम के टोटल तबाही की नई प्लानिंग बनाई है। ईरान से आई वॉर रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रिवोल्यूशनरी फोर्स वॉर मोड ऑन कर चुकी है, क्योंकि ट्रंप के 26 बार सीज फायर पर पलटने के बाद ईरान ने अब अपनी वॉर प्लानिंग ही बदल दी है। हालांकि ट्रंप ने डील फाइनल होने की टाइमलाइन 2 हफ्ते फिर से बढ़ा दी है। Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. मगर ट्रंप ने इमरजेंसी वॉर मीटिंग बुला करके ईरान को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। इजराइल में अमेरिकी जंगी हथियारों की इन तस्वीरों ने भी अब मुस्तफा के लड़ाकों को बौखला दिया है। तेल अवीव में अमेरिकी जंगी हथियारों का जमावड़ा फिर लग गया है। जंगी जेट, रिफ्यूलिंग टैंकर, विमान, विस्फोटक मिसाइलें ईरान पर लॉन्चिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यूएस एयरफोर्स इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को इस बार वॉर हेडक्वार्टर बना चुकी है।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने धमकी दी है कि अमेरिकी सेना हथियारों को लोड ही नहीं, हमले के लिए लॉक कर चुकी है। खाड़ी के दो सबसे वफादार देशों ने ईरान पर हमले में अमेरिका का साथ न देने का ऐलान तक कर दिया है। अब मुमकिन है कि ट्रंप इसीलिए भी फिलहाल हमले को लेकर कंफ्यूजन में हैं। लेकिन सिर्फ खाड़ी देशों की वजह से ऐसा हुआ, इजराइल को इस बात पर यकीन नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ट्रंप ने जो कहा वो सिर्फ आधा सच है। उन्होंने हमला इसीलिए टाल दिया क्योंकि वॉर सीन में रूस और चीन की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका के दुश्मनों ने ईरान को 41 दिनों के अंदर अजेय बना दिया है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान को अमेरिकी सेना के बारे में ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट दे दी है जिससे कि ट्रंप फोर्स की पावर हाफ हो गई है। मसलन रूस की मदद से ईरान अब अमेरिकी फाइटर जेट और बॉम्बर के उड़ान भरने के पैटर्न को जान चुका है। ईरान के पास अमेरिकी जंगी पायलटों की जानकारी है। हवा में रिफ्यूलिंग का समय, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का तरीका भी रिवोल्यूशनरी लड़ाकों को पता चल चुका है। पुतिन ने ट्रंप की एयर पावर पर चोट पहुंचाई है तो चीन ने ईरान की डिफेंस लेयर को चट्टान जैसी मजबूती दे दी है। चीन ने ईरान की हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ईरान के सिस्टम को अपग्रेड किया है। एडवांस बनने के बाद अब ईरान अमेरिकी मिसाइल को रोकने में 100% कामयाब हो सकता है। डिफेंस के साथ ये सिस्टम अमेरिकी जंगी जेट को मार गिराने के हथियारों से भी लैस हो चुके हैं। ट्रंप ने ईरान को बैकअप दे रहे रूस चीन के खतरे को सही समय पर देखकर स्टैंड बदला है, लेकिन इजराइल ने रहम नहीं दिखाने का ऐलान कर दिया है। इजराइल में नेतन्याहू वॉर कमांडर के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के लड़ाका ग्रुप पर बमबारी तेज कर दी। इजराइल का अगला टारगेट तेहरान में इस्लामी हुकूमत का तख्ता पलट है। ईरानी एटमी हथियारों के सफाए तक अब इजराइल ये युद्ध खत्म करने को कतई तैयार नहीं है। इजराइल की सेना ने सबसे ताजा वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह की इस इमारत को तबाह कर दिया है जहां से आईडीएफ के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। आईडीएफ ने दावा किया कि इस इमारत से इजरायली सैनिकों पर नजर रखी जा रही थी। दूसरे वीडियो के जरिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बिन्त जेबिल में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, लेकिन इजराइल का पूरा ऑपरेशन इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का आधा सपना पूरा कर लिया है। क्या इजराइल ने खाड़ी का नक्शा बदल दिया है? क्या इजराइल गाजा, लेबनान और सीरिया को मिलाकर नया ग्रेटर इजराइल बनाने जा रहा है? क्या 3 मुस्लिम देशों की जमीन पर इजराइल ने सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना लिया है? लेकिन हिजबुल्लाह के जारी वीडियो ने इस जंग को और डरावना बना दिया है। ईरान के सबसे ताकतवर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान के अय्यादा शहर में इजरायली सेना को खदेड़ दिया है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ की 226वीं ब्रिगेड मुख्यालय से इजराइल का झंडा तक उतार कर नीचे फेंक दिया। क्या हिजबुल्लाह इतना ताकतवर हो गया है कि उसने आईडीएफ की पूरी ब्रिगेड को ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? इजराइल दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बना रहा था। पीछे हटने का मतलब क्या इजराइल ने इसका लक्ष्य पूरा कर लिया है या फिर युद्ध लड़ने की कीमत बढ़ गई है? या हिजबुल्लाह की जीत का दावा हमास के अल कसम ब्रिगेड की तरह है, जैसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद किया था?
इजराइल अभी भी बड़े स्ट्राइक और एयर पावर से जवाब दे रहा है। क्या ये युद्ध वॉर ऑफ नैरेटिव बन गया है? गाजा में धुआं फिर उठ रहा है, लेबनान में कब्रिस्तान फैल रहे हैं और सीरिया बॉर्डर पर भी इजरायली सेना की हलचल अब और तेज हो चुकी है। अब चर्चा 1000 किलोमीटर फैले उस वॉर बेल्ट की हो रही है जो गाजा, दक्षिणी लेबनान और सीरिया बॉर्डर तक फैल गई है। खाड़ी के दो सबसे वफादार देशों ने ईरान पर हमले में अमेरिका का साथ न देने का ऐलान तक कर दिया है। अब मुमकिन है कि ट्रंप इसीलिए भी फिलहाल हमले को लेकर कंफ्यूजन में हैं। लेकिन सिर्फ खाड़ी देशों की वजह से ऐसा हुआ, इजराइल को इस बात पर यकीन नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ट्रंप ने जो कहा वो सिर्फ आधा सच है। उन्होंने हमला इसीलिए टाल दिया क्योंकि वॉर सीन में रूस और चीन की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका के दुश्मनों ने ईरान को 41 दिनों के अंदर अजेय बना दिया है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान को अमेरिकी सेना के बारे में ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट दे दी है जिससे कि ट्रंप फोर्स की पावर हाफ हो गई है। मसलन रूस की मदद से ईरान अब अमेरिकी फाइटर जेट और बॉम्बर के उड़ान भरने के पैटर्न को जान चुका है। ईरान के पास अमेरिकी जंगी पायलटों की जानकारी है, हवा में रिफ्यूलिंग का समय, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का तरीका भी रिवोल्यूशनरी लड़ाकों को पता चल चुका है। पुतिन ने ट्रंप की एयर पावर पर चोट पहुंचाई है तो चीन ने ईरान की डिफेंस लेयर को चट्टान जैसी मजबूती दे दी है। चीन ने ईरान की हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ईरान के सिस्टम को अपग्रेड किया है। एडवांस बनने के बाद अब ईरान अमेरिकी मिसाइल को रोकने में 100% कामयाब हो सकता है। डिफेंस के साथ ये सिस्टम अमेरिकी जंगी जेट को मार गिराने के हथियारों से भी लैस हो चुके हैं। ट्रंप ने ईरान को बैकअप दे रहे रूस चीन के खतरे को सही समय पर देखकर स्टैंड बदला है, लेकिन इजराइल ने रहम नहीं दिखाने का ऐलान कर दिया है। इजराइल में नेतन्याहू वॉर कमांडर के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के लड़ाका ग्रुप पर बमबारी तेज कर दी। इजराइल का अगला टारगेट तेहरान में इस्लामी हुकूमत का तख्ता पलट है। ईरानी एटमी हथियारों के सफाए तक अब इजराइल ये युद्ध खत्म करने को कतई तैयार नहीं है।